जोरदार धमाके से दहला पाकिस्तान का कराची शहर। एयरपोर्ट के बाहर हुआ विस्फोट, 2 लोगों की मौत, 8 से ज्यादा जख्मी। हवाई अड्डे के बाहर एक टैंकर में विस्फोट हुआ। धमाके की चपेट में कई गाड़ियां आई, कई के उड़े पर खच्चे। धमाके के बाद कारों में आग तेजी से लगी, इलाके में फैला धुआं। पाकिस्तान में इसे अब तक के सबसे भयानक विस्फोटों में से एक बताया जा रहा है। प्रांतीय गृह मंत्री ने इसे विदेशी नागरिकों पर हमला बताया। इजराइल पर हमास के हमले की पहली बरसी पर इजराइल का गाजा और लेबनान पर बड़ा हमला। बेरूत में एक के बाद एक कई धमाके हुए। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर, हथियार भंडार, सुरंगों और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर किए गए हमले। इमारतें धुआं हो गई, सड़कों पर फैल गए मलबे। उत्तरी इजराइल के हाइफा और आसपास के इलाके में भी धमाके हुए। धमाके के साथ सायरन की आवाज सुनाई दी। इजरायली शहर बेरशेबा में चाकूबाजी और गोलीबारी की वारदात। हमले में एक की मौत, 10 घायल। हमलावर की नहीं हो पाई है पहचान। हमास से लड़ाई के 1 साल पूरे होने पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने उत्तरी सीमा पर सैन्य अड्डे का दौरा किया। कमांडर्स के साथ सुरक्षा की समीक्षा की। जबालिया के उत्तरी गाजा शरणार्थी शिविर से हजारों लोग दक्षिण की ओर शिफ्ट। इजरायल ने उत्तरी क्षेत्र को खाली करने का दिया आदेश। पाकिस्तान में जमात इस्लामी पार्टी के समर्थकों ने कराची में मार्च निकाला। गाजा पर इजरायल के हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। हमास के हमले के 1 साल पूरा होने पर इजरायली सेना ने हथियारों की प्रदर्शनी लगाई। 7 अक्टूबर के हमले में हमास ने इन हथियारों का किया था इस्तेमाल। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने एग्जिट पोल को खारिज किया। कहा कि 8 अक्टूबर को हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस वाले ईवीएम पर सवाल उठाएंगे। सीएम नायब सिंह सैनी बोले, बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। गठबंधन की जरूरत पड़ी तो भी हमारे पास व्यवस्था है। सीएम सैनी के बयान पर बोले, कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा, बीजेपी में आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। दीपेंद्र हुड्डा बोले, सीएम नायब सिंह सैनी अपनी सीट लाडवा की चिंता करें। राहुल गांधी और शीर्ष नेताओं की मेहनत से उत्तर भारत में कांग्रेस कमबैक कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा का बयान। राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जनता ने अपना फैसला दे दिया है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का बयान। एग्जिट पोल के नतीजे पर बोले राजद चीफ लालू यादव, ये नरेंद्र मोदी की पराजय। लालू यादव बोले, सीएम नीतीश की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनके बोलने का कोई मतलब नहीं। बिहार में आरजेडी जीतेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ नाना पटोले बोले, पीएम मोदी भ्रष्टाचारियों के सुप्रीम लीडर हैं। सभी भ्रष्टाचारियों को डराकर बीजेपी में शामिल किया। राहुल गांधी चुनाव की वजह से नहीं बल्कि जरूरत की वजह से आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। नाना पटोले का बयान। महाराष्ट्र चुनाव में एआईएमआईएम पूरी ताकत से लड़ेगी, हमारा मकसद बीजेपी को हराना। वारिस पठान का बयान। वारिस पठान बोले, एआईएमआईएम की बातचीत महाविकास अघाड़ी से चल रही है, अब गेंद उनके पाले में है। आरजेडी चीफ लालू यादव का बयान। मोदी सरकार ने रेल का किराया बढ़ाया, स्टेशन बेच दिए, अब कहीं रेल की पटरियां ना बेच दें। लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो लोगों की जान दांव पर लगी रहती थी। रेल हादसे होते थे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, रेलवे की संपत्ति बेचने की शुरुआत लालू यादव ने ही की थी। झारखंड बीजेपी की स्टेट इलेक्शन कमेटी की हुई बैठक। चुनावी रणनीतियों समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली की सीएम आतिशी आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल भी रहेंगे मौजूद। सीएम आतिशी ने बीजेपी को गरीब विरोधी पार्टी बताया। कहा, एक एक करके झुग्गियों को ध्वस्त कर रही है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मतगणना से पहले पुख्ता बंदोबस्त, 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई। एसएसपी आमोद अशोक नागपुरे ने दी जानकारी। मतगणना के दिन मतगणना केंद्र के बाहर के 100 मीटर के दायरे में नो पेडेस्ट्रियन जोन करार दिया गया और किसी भी यातायात की इजाजत नहीं दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उग्रवाद प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ करेंगे बैठक, हालात की समीक्षा करेंगे। दिल्ली के एक प्रोग्राम में बोले विदेश मंत्री जयशंकर, संयुक्त राष्ट्र एक पुरानी कंपनी की तरह है जिसका बाजार से तालमेल नहीं। भारत दौरे पर आए मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू 10 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू ने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की। राष्ट्रपति और पीएम मोदी से भी मिलेंगे। दिल्ली में सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल करने की नहीं मिली जगह, लद्दाख हाउस में ही शुरू की हड़ताल। सोनम वांगचुक ने अनदेखी का लगाया आरोप। कहा, देश के शीर्ष नेताओं से मिलाने का दिया गया था आश्वासन, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। जमीन के बदले नौकरी मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की आज दिल्ली के कोर्ट में होगी पेशी। उनके बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव भी होंगे पेश। चेन्नई में एयर शो के दौरान 5 लोगों की मौत, लाखों की भीड़ और कड़ी धूप की वजह से बेहोश हुए थे 250 लोग। चेन्नई के मरीना बीच पर एयरफोर्स का मेगा एयर शो, तमिलनाडु सीएम स्टालिन पर भी शामिल हुए। प्रयागराज में सीएम योगी ने अगले साल होने वाले महाकुंभ मेले का लोगों को जागरूक किया। सीएम योगी बोले, कुंभ का दायरा बढ़ रहा है, मेले के दौरान सुरक्षा में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश, मेले के दौरान स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, दुकानदार और किराएदारों के वेरिफिकेशन का व्यवस्था कराई जाए। पूरे कुंभ मेला परिसर में मीट और शराब की बिक्री बंद रहेगी। सीएम योगी की 2 टूक। सीएम योगी ने प्रयागराज में निर्माणाधीन आईईआरटी पुल का निरीक्षण दिया। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने की बैठक। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स समिट पर चर्चा की।
बाल विवाह रोकने के लिए असम सरकार का फैसला, स्कूल और कॉलेज की छात्राओं को हर महीने 1000 रुपए देगी। एमपी के जौरा आलापुर रेलवे स्टेशन से कलारश के लिए मेमू ट्रेन की शुरुआत ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर ने दिखाई हरी झंडी। भोपाल की एक बंद पड़ी फैक्ट्री में गुजरात एटीएस और एनसीबी का छापा, 1814 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की। मामले में अरेस्ट 2 आरोपियों की भोपाल कोर्ट में हुई पेशी, कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। भोपाल में ड्रग्स रैकेट पर बड़ी कार्रवाई को लेकर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने सीएम मोहन यादव का शुक्रिया अदा किया। गुजरात एटीएस और एनसीबी को एमपी पुलिस ने पूरा सहयोग किया। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी का सीएम मोहन यादव से सवाल, ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही थी और आप क्या कर रहे थे? बंगाल के कुलटाली में बच्ची से रेप और हत्या का मामला, स्थानीय लोगों ने न्याय की मांग की। मृत बच्ची के परिजन से मिला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का डेलीगेशन, उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। कुलटाली थाना के बाहर बीजेपी ने किया प्रोटेस्ट, आरोपियों को कठोर सजा देने की मांग की। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांतु मजूमदार बोले, पुलिस ने घटना पर सही एक्शन लिया होता तो हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुलटाली की घटना पर बोली सीएम ममता, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हो, 3 महीने के भीतर दोषी को फांसी सजा मिले। रेप की घटनाओं का मीडिया ट्रायल न हो, इससे जांच प्रभावित हो सकता है, सीएम ममता का बयान। सीएम शिंदे ने चेंबूर में घटनास्थल का दौरा किया, पीड़ित परिवार से मुलाकात की, हादसे की उच्च स्तरीय जांच का दिया भरोसा। मुंबई के चेंबूर में एक दुकान में लगी आग से एक ही परिवार के 7 लोगों की जान गई थी। दुकान के ऊपर बना घर भी आग की चपेट में आया था। उत्तराखंड के चमोली में एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन, अमेरिका और यूके के पर्वतारोहियों को चौखंबा पर्वत से किया रेस्क्यू। कश्मीर के गुलमर्ग में भी हुई सीजन की पहली बर्फबारी, सैलानियों ने जमकर उठाया लुत्फ। बेंगलुरु में भारी बारिश से कई इलाकों में हुआ जलभराव, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। मेघालय के दालू में बारिश से बुरा हाल है, लैंडस्लाइड में 10 लोगों की मौत, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। दालू में बीआरओ के अधिकारी बोले, लैंडस्लाइड में एक पुल भी टूटा है, बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री दिए जाए। बिहार के 2 जिलों में दर्दनाक हादसा, नदी में नहाने के दौरान रोहतास में 6 और कटिहार में 4 बच्चे डूबे। बच्चों की मौत पर सीएम नीतीश ने जताया दुख, पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर साजिश की आशंका, रेलवे ट्रैक पर मिट्टी का मिला ढेर, ड्राइवर और स्थानीय लोगों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। रघुराज सिंह स्टेशन की रेलवे क्रॉसिंग का मामला, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक अज्ञात डंपर रेलवे ट्रैक पर मिट्टी डालकर भागा, पुलिस ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुटी। फिरोजाबाद में रेप का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोचा। देवरिया में छात्राओं से छेड़खानी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, मुठभेड़ में दोनों के पैर में लगी गोली। दोनों आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। देवरिया मेडिकल कॉलेज में चला रहा था दोनों का इलाज। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर पुलिस से हुई नक्सलियों के एनकाउंटर वाली जगह की सामने आई तस्वीरें। कल 31 नक्सलियों के शव हुए थे बरामद, अब तक 22 की हुई पहचान। नक्सलियों से LMG, AK-47, SLR और इंसास राइफल बरामद किए गए हैं, कई दूसरे हथियार भी जब्त। दिल्ली ड्रग्स केस में दिल्ली पुलिस का एक्शन, पंजाब में छापेमारी में 10 करोड़ की कोकेन और एक गाड़ी जब्त की गई, चेन्नई से सफी नाम के युवक को पकड़ा। यूपी के सहारनपुर में मुस्लिमों का उपद्रव, शेखपुरा खादिम थाने पर पथराव की कोशिश, पुलिस बल ने प्रयोग कर उपद्रवियों को भगाया। यति नरसिंहानंद के खिलाफ थाने में ज्ञापन देने पहुंचे थे लोग, इसी दौरान उग्र सोच वाले लोगों ने पथराव की कोशिश की। कैराना से सांसद इकरा हसन ने यति नरसिंहानंद को ढोंगी और पाखंडी बताया, NSA और UPA के तहत एक्शन लेने की मांग की। यूपी के मेरठ में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़, 16 देसी पिस्टल और हथियार बनाने के उपकरण बरामद। खुफिया जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मारा छापा, हथियार फैक्ट्री के मालिक और एक सप्लायर को पकड़ा। कानपुर में VHP कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक को पीटा, डांडिया प्रोग्राम में पहचान छिपाकर एंट्री का लगाया आरोप। पटना के इस्कॉन मंदिर परिसर में प्रबंध समिति के लोग आपस में भिड़े, 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। मारपीट में कई लोग हुए घायल, कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, पूरे मामले की जांच तेज। पैसों के गबन समेत कई दूसरी शिकायतों को लेकर भागलपुर इस्कॉन से कुछ लोग पटना आए थे, पटना इस्कॉन के अध्यक्ष पर लगाया था आरोप। मथुरा में नवदुर्गा महोत्सव का आयोजन, हेमा मालिनी ने दी शानदार परफॉर्मेंस। कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर में द सिफियर ऑफ लॉस वेगस थीम पर आधारित दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया, एक विशाल गोले में 11D फिल्में दिखाई गई। गुजरात के जामनगर से आई अनोखी तस्वीर, नवरात्र के दौरान जलते अंगारों पर रास करते दिखे गरबा कर रहे युवा। जलते अंगारों पर रास देखने के लिए लोगों की जुटी भीड़, युवाओं के कतरब को देखकर लोग हैरान रह गए। पटना में नवरात्र के मौके पर डांस कंपटीशन का आयोजन, बच्चों ने एक से बढ़कर एक नृत्य कला का प्रदर्शन कर लोगों का जीता दिल, विजेताओं को बांटा गया पुरस्कार। बोस्निया में भीषण बाढ़ के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, पड़ोसी देश की टीम भी राहत और बचाव के काम में लगी। भारत ने बांग्लादेश को पहले T20 मुकाबले में 7 विकेट से हराया, 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त।
बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवर में बना 127 रन। टीम इंडिया 11.5 ओवर में 3 विकेट खोकर टारगेट को हासिल किया। टीम इंडिया की गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश ने टेके घुटने। अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने चटकाए 3-3 विकेट। शानदार गेंदबाजी के चलते अर्शदीप सिंह को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या ने बनाए सबसे ज्यादा रन। 16 गेंदों में खेली 39 रन की पारी। सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन ने बनाए 29 रन। अभिषेक शर्मा ने खेली है 16 रन की पारी। भारतीय बल्लेबाजों के सामने बेबस नजर आई बांग्लादेश की गेंदबाजी। मुस्तफिजुर रहमान और मेहदी हसन मिराज को मिला 1-1 विकेट। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में 2 नए युवा खिलाड़ियों को मिला मौका। तेज गेंदबाज मयंक यादव और ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने किया डेब्यू मैच में मयंक यादव ने मचाया धमाल। इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला ही ओवर फेंका मिडिल।